Prime Minister Modi went to Russia in July. He went to Ukraine he had actually met President Zelensky in Italy in June. And then he went to Kiev in August. And obviously, both in Moscow and in Kiev, he had fairly detailed, long discussions with the two presidents concerned. क्योंकि इससे पहले वेस्ट के साथ जो उनके गैर मामूली ताल्लुकात बढ़ाने की सलाहियत थी वो यहाँ भी काम आ सकती है। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि ठीक है, उन्होंने हमेशा ट्रेडिशनल नुक्ता नज़र को अपनाया, लेकिन बैकडोर वो अमलियत पसंदी का भी मुजाहरा करते रहे। उनकी 650 बिलियन उनका पड़ा है, उनका जो और 20 किलोमीटर सर 20 किलोमीटर अटारी दे उधर हो जाओ तो मौजे ने। Last 2.5 years, in different ways, India has had some involvement with various specific initiatives, the grain corridor, matters relating to the security of the Zaporizhzhia nuclear station, and some other discussions. चुनचुना बजा के पहुंच जाता है कि हमारे बारे में बात हो रही है, तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं हो रही भाई। 2 रुपए है नहीं तुम्हारे पास, तुम्हारे पास बात करने का, तुम मांग ही लोगे हमसे पैसा। तो तुम्हारे बारे में डर के मारे किसी ने बात नहीं करी। तुमसे भारत भी डर गया, तुमसे यूएई भी डर गया, खुश हो जाओ, सब डरते हैं तुमसे। अब तो हम जो है वो जो हमारा चाहेगा हम करेंगे, नई हुकूमत। लेकिन जब वो कहते हैं ना कि चादर देखकर पांव फैलाने चाहिए, एग्जैक्टली जब आपकी चादर छोटी हो और आप सोने के लिए लेटे तो कभी आपका सर खुल जाए और कभी आपके पांव खुल जाएं। फिर वहाँ की गवर्नमेंट की भी यही पॉलिसी हो जो ब्लॉक आ चुका है, क्या अडॉप्ट करने जा रहे हैं, लेकिन उसका फिर हमारे साथ ऐसा कनेक्शन बनता है ना जो थोड़ा मुतनाज़े हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तानी ताल्लुकात की तारीख रही है एक। इंडिया वाले ने आखो जाओ यार अपने मुल्क चो ये ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਰੈੱਡ ਇੰਡੀਅਨ, ਤੁਸੀਂ क्यों फुੱफड़ बने हो अमेरिका ਦੇ? ਹੁਣ वो तो बेचारे सारे अपने उसमें रिजर्वेशन में रेड इंडियंस के हालात बहुत खराब है यहाँ पे चीमा साहब। आज अगर आप इतने लिबरल हैं, आप इस ऑक्यूपेशन को खत्म करना चाहते हैं, आप कॉलोनियलिज्म को, ये सारे इस माइंडसेट के खिलाफ हैं, हम सब लोगों को कहें यार वन वे टिकट लो तो जाएं, हम रेड इंडियंस को देने लगे, उनकी लैंड है, लेट देम। आज का शगुफा सुनाऊं? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को अफगानिस्तान से तालिबान उठा के ले गए, किडनैप करके ले गए। पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको पीछे बैकअप के लिए जो दूसरी फोर्सेस गई हैं उनको बीएलए वाले, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी वाले उठा के ले गए। ये आज का अब पाकिस्तान को क्या मिर्ची लगी है? पाकिस्तान की ये मिर्ची है कि यार भारत जो है कभी सऊदी अरब में मंदिर की बात कर रहा है, कभी यूएई में तो बना ही दिया उसने, यूएई में तो बना ही दिया। और भारत की जो डिप्लोमेसी चल रही है सारे मुस्लिम देशों के साथ बेहतरीन चल रही है। और आपने 80 करोड़ डॉलर बिजली के देने हो, क्योंकि आप जो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं तो जो कुमकुमे चमा रहे हैं आपके मुल्क में वो इसलिए हैं कि क्योंकि अडानी की कंपनी आपको बिजली देती है, आपका हमसाया मुल्क भारत, इंडिया, उनकी गवर्नमेंट आप तक बिजली पहुंचाती है। मुगलों ने हमें जबरदस्ती मार मार के मुसलमान करना शुरू कर दिया था। पाकिस्तान तो बनना ही था, टूटा लगड़ा लूटा जिस तरह भी बनता, लेकिन उसमें वजह यह है अबू धाबी यानी कि यूएई से प्रिंस गए हैं इंडिया 2 दिन का विजिट, और वहाँ पे बहुत से प्रोजेक्ट्स के ऊपर उनकी बातचीत चल रही है, बिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रेड और बहुत बिलियन ऑफ डॉलर का बिजनेस कर रहे हैं। अब खबर ये आ रही है कि सऊदी अरेबिया के साथ इंडिया 30 बिलियन डॉलर की एक साल में ट्रेड कर चुका है और आगे इस ट्रेड को मजीद बढ़ाने वाला है। मोदी जी ने किससे बात की है हिंदुओं को बचाने के लिए? मैं हैरान हूं इस बात। फिर दूसरी बात ये, खैर ये भी है, लोग इस पे स्पेकुलेशंस कर रहे हैं कि डॉक्टर यूनुस इज कमिंग टू न्यूयॉर्क इन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सेशन में मोदी साहब भी आ रहे हैं, तो साइड लाइंस पे शायद उन हिंदुओं के लिए बात। 600 बिलियन उनका पड़ा है, उनका जो और 20 किलोमीटर सर 20 किलोमीटर अपना अटारी दे उधर हो जाओ तो मौजे ने। लाहौर तो दिल्ली की गल कर रहे सर। हाँ, लाहौर तो दिल्ली। लेकिन क्या वजह है कि आपकी आज भी सुई अटकी है कि खान नहीं तो पाकिस्तान? उसकी वजह है कि ये बजाय पाकिस्तान को आजाद कराने के ये कभी कश्मीर को आजाद करा रहे होते हैं तो कभी ये फलस्तीन को करा रहे होते हैं। ये पागल है, इस दुनिया के लोग नहीं है। मान लो मेरी गल। डॉक्टर साहब कुछ मासूम पाकिस्तानी है, वतन उनके दिल की ख्वाहिशें कहन दे, ਤੁਹਾਨੂੰ की टेंशन पैन दी गल्ला करन दे लोकां ਨੂੰ। अपनी औकात च रहन, अपनी औकात च रहन ना। ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਲੀ ਮੀਨ ਗੱਡਾਪੁਰ ਤੋਂ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਅਲੀ ਮੁਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ। ਲੋ ਦੇਖੋ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਲਓ ਨਾ ਯਾਰ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਲੈਣਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਪਾਕ ਦੇ 127 ਆਰਟੀਕਲ ਤੇ ਰੋਕ ਲਓ ਪਹਿਲੇ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾफ डेली बेस पे। वो कहना मैं किसी की हिम्मत लफ्ज इस्तेमाल मैं वर्ड करना चाहूँ, उसने कहा किसी की बात की हिम्मत है तो मुझे रोक के दिखाए। ये स्वाभिक जलसे के अंदर अली अमीन गंडापुर के अल्फाज हैं आपकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए। उसके अल्फाज ये थे, उसने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करो, खान से माफी मांगो वो दे देगा। ये अल्फाज, दिस इज योर स्टेट ऑफ पाकिस्तान कि एक चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रोविंस आपकी 7 लाख की जो स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी जो आप कहते हैं दुनिया की 3rd नंबर पे, उसको चैलेंज करके उसने कहा किसी की बाप की हिम्मत हुई तो मुझे रोक लेना इस्लामाबाद आने से, और जाओ खान से माफी मांगो, उसके पांव पड़ जाओ जाके, वो दे देगा माफी तुम्हें। वो बहुत अजीम आदमी है, वो तुम्हें माफ कर देगा। ये आपका स्टेट ऑफ पाकिस्तान। आज आप किसको मनाएं ना मनाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी वजह है कि ना आप जिंदा कौम है ना आप आजाद कौम है। आप कौम भी हैं या नहीं है, आप ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आइदर यू क्वालिफाई एज अ नेशन, मेरे ख्याल में नहीं, आइदर यू क्वालिफाई टू बी एज अ कंट्री, मेरे ख्याल में वो भी डाउटफुल है। आप इंडिपेंडेंस तो एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है इंडिपेंडेंट होना, अपने फैसले खुद करना, अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद बनाना, अपने बजट खुद बनाना, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। वो आप कहते हैं दिस इज बिगर देन योर पे ग्रेड, दिस इज बिगर देन योर पे ग्रेड, ये सारी चीजें करना। लेकिन आप मेरे ख्याल में पहले कौम बने, फिर मुल्क बने, और फिर उसके बाद आप क्लेम करेंगे वो यार आज हम आजादी बना रहे हैं 77 और 78। शर्मिंदगी के अलावा किसी बच्चे को कोई अच्छी किताब हिस्ट्री की दें, शर्मिंदगी के अलावा कुछ उसमें से निकल जाए, आई विल रेस्ट माय केस, शर्मिंदगी। ताड़ साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें तालीम पे आप अक्सर एक लफ्ज बोलते हैं मैथ और इंग्लिश जो है ना, वो हमारी जो है वो हमारे बच्चों को आना चाहिए। अगर पाकिस्तान के बच्चे मैथ और इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है हमारी जो कौम है वो महफूज है। और अगर आखिरी चीज ऐड करना चाहूंगा डॉक्टर साहब, सिर्फ हमारे पाकिस्तानियों की जिंदगी में इस्लाम सिर्फ कहाँ आता है। हमने इस्तेमाल तो हर जगह करते हैं, लेकिन 2 जगह पे बड़ा फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल किया जाता है। जिसमें निकाह हो रहा है जी आकमर शरी रखता है, जिस वक्त जायदाद देनी होती है बच्ची ने शरिया कर देगा, सिर्फ होते शरिया दी, बाकी कितने इस्लाम का ना नहीं होते। सिर्फ 2 जगहों पे मैंने देखा है पाकिस्तान में इस्लाम को बड़ा बेदरेग इस्तेमाल किया जाता है। हाकमैर शरी, कुड़ी नूं सारी देना वो भी शरीयत कह रही है। चलो तो ब्याह करना तो भी कितने 4 शादियां जायज। 3 जगह ते इस्लाम रखिया, बाकी कितने को इस्लाम का पता ही नहीं इस्लाम की चीज। हुण तुसीं फैसला करो क्यों जी। डॉक्टर साहब वो कल मैंने